Hello, my dear student. Now I am revise the biodiversity topic with NCRT. Biodiversity is the shortest form of two words, biological and diversity. It refers to all the variety of life that can be found on the earth. बायोलॉजी मीन्स हो गया लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब हो गया वैरायटी। तो हर तरह की जो लाइफ अर्थ पे पाई जाती है उसको बायोडाइवर्सिटी बोला गया है। Biodiversity also explain the different type of plants, animal and other species in a given habitat at a particular time. Biodiversity समय के साथ चेंज हो सकती है, अलग अलग हैबिटेट पे अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि आपके इंदौर शहर में या किसी भी शहर में एक पॉन्ड में अभी कुछ 10 टाइप्स ऑफ स्पीसीज हों। हो सकता है दूसरे पॉन्ड में 20 टाइप ऑफ फिशेस हों। इन फिशेस के नंबर कम और ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी भी चेंज हो सकती है ना। किसी भी टाइप्स ऑफ एनिमल और प्लांट दैट लिव इन द ओशियन इज द एग्जांपल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी टर्म गिवन बाय वॉल्टर रोजन इन 1985। ध्यान रखिएगा ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। वैरायटी ऑफ लाइफ को क्या बोला गया है? बायोडाइवर्सिटी। अब किसी तरह की वैरायटी हो, चाहे पॉपुलेशन में पाया गया डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स हैं, जैसे मान लीजिए एनिमल्स का एक ग्रुप हो गया, मंकी का एक ग्रुप हो गया, उसमें जो जीन का वेरिएशन है, दूसरे मंकी के ग्रुप का जीन का वेरिएशन भी बायोडाइवर्सिटी में आएगा। 22 मई इज द डे ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था और 2004 में पब्लिश हुआ था, यानी फोर्सफुली अप्लाइड हुआ था। एडवर्ड विल्सन 1992 में अगेन यूज द एक्सप्लोर द बायोडाइवर्सिटी टर्म, उन्होंने दोबारा यूज करा था। ध्यान, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसका सबसे ज्यादा यूज विल्सन ने करा था, बट दिया किसने था? वॉल्टर रोजन ने। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। बायोडाइवर्सिटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट line, if an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would be most probably be the enormous diversity of the wood encounter. एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन यही बोलती है कि अगर बाहर से कोई एलियन अपनी गैलेक्सी में आएगा तो अपने अर्थ की वो डाइवर्सिटी को देख के बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हो जाएगा। लेकिन इस लाइन पे क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर वहां से कोई एलियन अर्थ पे आता है तो किस बायोम को प्रिफर करेगा? तो वो ट्रॉपिकल बायोम को प्रेफर करेगा, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, उसी पैरा में दिया हुआ बीटल्स के नंबर दिए, 3 लाख बीटल की वैरायटी है, फिशेस की 28,000 है ना, और आंट्स की 20,000 से ऊपर है, ऑर्किड फ्लावर प्लांट्स के 20,000। तो अब ये वहां पे जो डेटा दिया हुआ एनसीईआरटी में, मैचिंग द कॉलम का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको ऐसे ही लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सारे डेटा लिखे हैं, जिससे आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एडवर्ड विल्सन जो है, उन्होंने डिस्क्राइब करा था बायोडाइवर्सिटी को ऑल 3 लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हाँ, पहला हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? पहला हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आप देख रहे हैं बीटल्स, तो बीटल डिफरेंट टाइप ऑफ बीटल्स की पॉपुलेशन है, यानी बीटल्स की जो है फैमिली, इनमें डीएनए लेवल पर वेरिएशन है। जैसे अपनी फैमिली में पूरे मदर फादर और ब्रदर सिस्टर हो गए, उनमें जो डीएनए लेवल का वेरिएशन है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया, है ना। ऐसे अलग अलग फैमिली हो गई, है ना, हिरन की हो गई, अलग अलग एनिमल्स का पूरा एक हैबिटेट में जो पाया गया उनको स्पीशीज डाइवर्सिटी बोला गया। फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो गया, यानी सबसे छोटी जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी, फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अब देखिए इधर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी ये पूरा एक बड़ा सा इकोसिस्टम है। यहाँ पे हिल्स पे भी है,
ये लैंड एरिया हो गया और ये वाटर एरिया हो गया। तो तीन तरह के इकोसिस्टम है। यहाँ से मैं बाहर निकल के आया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लिया, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, स्पीसीज। तो ये क्या हो गया, स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब एरिया में पाई गई स्पीसीज। अब इसके अंदर मैंने एक पॉपुलेशन उठा ली, कौन सी है, स्क्वायरल की, गिलहरी की। अब इस स्क्वायरल की पॉपुलेशन में डीएनए लेवल का जो वेरिएशन है, इसको मैं क्या बोलूंगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी पॉपुलेशन लेवल की डाइवर्सिटी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो फाउंड इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, ये क्या हो गया, स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया। और जब ये कई हैबिटेट को मिला देंगे तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको फिर देखते हैं। सबसे फर्स्ट हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ये क्या बोलती है, द रेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन ऑफ द सिंगल स्पीसीज। किसी सिंगल स्पीसीज के अंदर जितने लोग हैं, उनके अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन है, उनको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब यहाँ देखिए, एक पॉपुलेशन हो गई, इसमें होमोजाइगस ए बी है, हेट्रोजाइगस ए बी है और रिसेसिव होमोजाइगस ए बी है। तो ये एलिक लेवल का वेरिएशन हो गया। Single species might show high diversity at the genetic level over its distribution range, है ना। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का एलिलिक वेरिएशन है। इट इज ए एलिलिक वेरिएशन भी बोल सकते हैं, और ये बोल सकते हैं लोगों के अंदर जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है उसके थ्रू भी बोल सकते हैं। इट इज ए जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट इज ए स्मॉलेस्ट डाइवर्सिटी फाउंड इन ए पॉपुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल क्या है। India has a more than 50,000 genetically different strain of rice. राइस की 50,000 से ज्यादा डिफरेंट वैरायटी है इंडिया में। 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो। अब यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, मैंगो की टोटल यहाँ पे मैंने चार चार आठ चार बार 12 वैरायटीज बनाई हैं, और 1,000 वैरायटी पाई जाती है मैंगो की। तो मैंगो के अंदर जो एलिलिक वेरिएशन है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ऐसे मेज का एग्जांपल देखिए, एक मेज ग्रेन में कितने कलर के उसमें ग्रेन लगे मेज में, अलग अलग कलर के। तो ये एलिलिक वेरिएशन है। बनाना की कितनी वैरायटी है, ग्रीन बनाना, येलो बनाना, ऑरेंज बनाना, है ना। तो आप जब केरल वगैरह जाएंगे, साउथ इंडिया जाएंगे, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बनानास मिलेंगे। ये बनाना के अंदर का वेरिएशन है, इट इज द एलिलिक वेरिएशन। ऐसे ही राउल्फिया वोमिटाइरा का, टोरिया का एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में। राउल्फिया के प्लांट्स हिमालयस में पाए जाते हैं। इनसे एक एल्कोलाइड निकलता है, रेजरपीन। रेजरपीन का यूज ज्यादातर हाई बीपी और मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज करा जाता है। अब इसकी अलग अलग वैरायटी में जो रेस्परीन निकलता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क मिलता है। इट इज द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी पर। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या बोलती है, पर्टिकुलर एरिया, अ वैरायटी ऑफ द स्पीसीज विद इन ए गिवन एरिया, हैबिटेट और द रीजन। एक हैबिटेट में जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं, यानी एक रीजन में आपको गिलहरी भी मिल रही है, हॉर्स भी मिल रहा है, डॉग भी मिल रहा है, मंकी भी मिल रहा है। दिस इंक्लूड द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीसीज। मतलब स्पीसीज और स्पीसीज के अंदर की पॉपुलेशन कुल मिला के क्या आती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर स्पीसीज की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो केवल जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाएगी। दिस वैरायटी अल्टर फ्रॉम हैबिटेट टू हैबिटेट। सही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग हैबिटेट पर ये स्पीसीज की वैरायटी चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे शुगर केन की वैरायटी अलग होगी, नॉर्थ इंडिया में अलग वैरायटी होगी, है ना। मैंगो की वैरायटी नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी होगी, साउथ इंडिया में अलग अलग होगी। द रेन फॉरेस्ट एट वन एंड विद द ग्रेट वेरिएशन, द पोलर आइस कैप एट द अदर एंड ऑफ द लिटिल वेरिएशन। इन्होंने एग्जांपल दिया है, रेन फॉरेस्ट का दिया है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल का दिया है। नॉर्थ पोल भी बहुत ज्यादा ठंडा है, साउथ पोल भी बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन नॉर्थ पोल पर टॉप कंज्यूमर पोलर बियर है, साउथ पोल पर टॉप कंज्यूमर वॉलरस है। वहां पे पेंगुइन मिलेगी साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल पे पेंगुइन नहीं मिलेगी, है ना। एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या दिया है, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेट amphibian species diversity than the ईस्टर्न घाट। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी को उन्होंने डिफाइन करा है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं।
स्पीसीज डाइवर्सिटी को समझते हैं। यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, सैंपल एरिया फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे बर्ड्स एक जैसे और ये अलग है। यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस है ना, अलग अलग तरह की क्या स्पीसीज पाई गई है, 3 तरह की बर्ड्स है, ठीक है। अब ये जो एक अलग, इसको अगर मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ इन बर्ड्स की, तो ये जेनेटिक वेरिएशन हो गया। सारी अलग अलग बर्ड्स को मिला के बोलेंगे तो स्पीसीज वेरिएशन हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये बर्ड्स दो हैं, ये भी दो हैं, ये भी दो हैं, तो 3 तरह की बर्ड्स हैं, तो 3 तरह की स्पीसीज हो गई। तो ये स्पीसीज इवनेस, ये भी स्पीसीज डाइवर्सिटी में आएगी, और यहाँ डाइवर्सिटी इवन नंबर में है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, एक एलिफेंट है, एक बर्ड है, एक ऑर्थ्रोपोड है। तो ये अलग अलग तरह के लोग हैं। यहाँ पे सिर्फ बर्ड की डाइवर्सिटी थी, लेकिन यहाँ पे सब अलग अलग तरह के लोग हैं। ये सबसे ज्यादा हाईली डाइवर्स हुआ। कौन सा? सैंपल एरिया थर्ड इज द हाईली डाइवर्स हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। Ecosystem diversity is therefore the diversity of the habitat which include the different life form. ये diversity of the habitat है। habitat change होगा तो species change होगी, species change होगी तो उसके अंदर genetic diversity भी developed होगी। The term also refer to the variety of ecosystem found in a within a biogeographical political boundaries, जो अलग अलग biogeographical area में पाए जाते हैं। अब देखो, ये डेजर्ट पूरा बायोम है, यहाँ पे इकोसिस्टम लेवल पे यहाँ पे अलग इकोसिस्टम होगा, यहाँ पे इकोसिस्टम अलग होगा, यहाँ पे इकोसिस्टम अलग होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग तरह के बायो होंगे। अब इसके अंदर जब मैं जाऊंगा तो अलग अलग तरह की स्पीसीज मिलेगी, फिर अलग अलग तरह के स्पीसीज में जो पॉपुलेशन होगी उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी 3 लेवल पर एग्जिस्ट करती है, 3 लेवल पर एग्जिस्ट करती है। पहली होगी अल्फा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विद इन ए कम्युनिटी, इसी कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी, इसको बोलेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बिटवीन द टू कम्युनिटीज, है ना, टू डिफरेंट कम्युनिटीज में जो डाइवर्सिटी होगी उसको बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। और एक बड़े लैंडस्केप ज्योग्राफिकल एरिया में देखें उसको बोलेंगे हम गामा डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे हिल्स भी आ गए, रिवर भी आ गए, इन सब को मिला के क्या बोलेंगे? गामा डाइवर्सिटी। इसको और तरीके समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए यहाँ पर, ये अल्फा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे 4 तरह की स्पीसीज है, 1 2 3 4, अल्फा बराबर 4, है ना। विद इन ए कम्युनिटी, विद इन ए हैबिटेट या विद इन ए कम्युनिटी जो डाइवर्सिटी को बोलेंगे अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे अल्फा 3 तरीके से, 1 2 और 3, है ना। ये तो जो ब्लू वाले हुए पॉपुलेशन हो गए, यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, अल्फा बराबर 2 हो गए। यहाँ पे ग्रीन वाले की पॉपुलेशन 3 हो गई, है ना। तो ये 3 अल्फा डाइवर्सिटी विद इन ए कम्युनिटी। अब बीटा डाइवर्सिटी क्या बोल रही है? ये 2 हैबिटेट अलग अलग है, यहाँ पे ट्री नहीं है, यहाँ पे ट्री है, तो ये दोनों हैबिटेट एक ही लैंड एरिया में है, लेकिन 2 डिफरेंट हैबिटेट है। इनमें जो डाइवर्सिटी का डिफरेंस है उनको हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। अब देखिए, यहाँ पे अल्फा बराबर 3 है, यहाँ पे अल्फा बराबर 4 है, तो यहाँ पे देखिएगा सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल तीनों मिलेंगे, तो यहाँ पे बीटा और 3, ये 3 आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। ये 3 आपस में क्या हो सकते हैं? एक्सचेंज हो सकते हैं ना। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? गामा डाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? गामा। तो यहाँ पे ये हिल हो गया, ये फुट हिल्स हो गए, है ना, और ये प्लेन हो गया। इन 3, ये पूरी जो डाइवर्सिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें 3 तरह के इकोसिस्टम आ गए, इसको मैं क्या बोलूंगा? गामा डाइवर्सिटी। क्लियर हो गया? विद इन ए कम्युनिटी अल्फा डाइवर्सिटी, बिटवीन द टू कम्युनिटीज, है ना, टू डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ द सेम हैबिटेट एरिया, तो उसको क्या बोलेंगे? सेम ज्योग्राफिकल एरिया, तो बीटा डाइवर्सिटी हो गई। अब टू सेम कम्युनिटी बट ज्योग्राफिकल एरिया क्या है? अलग अलग। अब देखो, यहाँ पे ये हिल हो गया, ये हिल पे यहाँ पे ट्री लगे हुए हैं, इसको देखो ध्यान से, और ये दोनों पहला और लास्ट, ये टाइप सेम टाइप के प्लांट दिख रहे हैं ना, बट ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, एक हिल पे एक प्लेन पर। तो टू सेम कंट्री बट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे कोरल लीव्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, अंडमान निकोबार में मिलेंगे, यानी इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है। दोनों कोरल लीफ की हैबिटेट लगभग सेम है, बट ज्योग्राफिकल एरिया क्या है? अलग अलग है। तो डाइवर्सिटी क्या हो गई? वो डिफरेंट हो, इसको बोलेंगे हम गामा डाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब एनसीईआरटी इसके आगे बोलती है, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन द अर्थ
एंड हाउ मेनी इन इंडिया, है ना। अब बोलता है इंडिया में कितनी, अर्थ पे कितनी। पूरे अर्थ पे अकॉर्डिंग टू IUCN 1.5 है, लेकिन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर क्या बोलता है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। उनमें से 1.2 मिलियन स्पीसीज तो एनिमल्स की है, और बाकी बची 0.5 किसकी है, प्लांट की है। यानी एनिमल्स बहुत ज्यादा है और प्लांट्स बहुत कम है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब आगे मोर देन 70% ऑफ द ऑल रिकॉर्डेड आर द एनिमल्स। ये बोलते हैं कि जो 70% स्पीसीज है एनिमल्स की, उसमें से 70 जो स्पीसीज एनिमल्स की, उसमें से एनिमल्स में इंसेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेंट है ना। अभी पूरा देखो बायोम है, तो यहाँ से लेकर ये जो पूरा एरिया है ये 70% हो गया, इसमें एनिमल्स आ गए, है ना। और जो प्लांट्स हैं वो 22% ये प्लांट्स, ठीक है। और इन एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट। यानी 70% पॉपुलेशन में 70% कौन है, ये इंसेक्ट है। यानी इंसेक्ट हर 10 में से 7 क्या इंसेक्ट है। प्लांट 22% है, तो बचे हुए 8% कौन है, प्रोकैरियोट्स है। कौन है वो, प्रोकैरियोट्स। एक्चुअल में रॉबर्ट मे का कंसेप्ट है ये, क्या एक्चुअल में रॉबर्ट मे का कंसेप्ट है। रॉबर्ट मे बोलता था कि टोटल 7 मिलियन पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से बताया गया इन्होंने, ठीक है। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स क्या बोलता है कि फॉर मेनी टेक्सोनॉमिकल ग्रुप स्पीसीज इन्वर्टी आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन टेम्परेट देन इन ए ट्रॉपिकल कंट्रीज। अब ये बोल रहा है कि ट्रॉपिकल जोन में, डायग्राम में देखिए, ट्रॉपिकल जोन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, लेकिन डिस्कवरी ज्यादा कहाँ पे हुई है, टेम्परेट में, सेकेंड नंबर वाले जोन, है ना। यहाँ पे डाइवर्सिटी कम है, लेकिन यहाँ पे डिस्कवरी क्या हुई है, ज्यादा हुई है। यहाँ पे डिस्कवरी कम हुई है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा, उसके बाद भी यहाँ पे डिस्कवरी क्या हुई है, बहुत कम हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बोलता मोर कंजर्वेटिव साइंटिफिक साउंड एस्टीमेट, मैंने बोला रॉबर्ट में बोलता था कि स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट टू 7 मिलियन है, और उस 7 मिलियन में 70% कौन थे, एनिमल्स थे। 22% कौन थे, प्लांट थे, जो अपने पिछली स्लाइड में देखा था, है ना। 70% एनिमल्स हैं, 22% क्या है, प्लांट है। उस 70% में भी 70% एनिमल्स में भी 70% कौन है, इंसेक्ट। यानी हर 10 में से 7 इंसेक्ट हैं, और बचे हुए 8% प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट को बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड नहीं करा गया क्योंकि उनको कल्चर करना, काउंट करना थोड़ा सा टफ काम है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं ना। अब देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। स्पीसीज ग्लोबल डाइवर्सिटी should be noted that estimate do not give any figure of the prokaryotes। प्रोकैरियोट को स्पीसीज डाइवर्सिटी में इंक्लूड नहीं करा गया है ना। अब कैसे नहीं करा गया है, क्योंकि उनको कल्चर करना बहुत मुश्किल काम है ना, उनको काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब ये देखिए, इसको बोलते हैं पाई चार्ट, है ना। वर्टिवेट्स की डाइवर्सिटी, सब फिश, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स। ऐसे ही आपको याद रखना है, ये इवोल्यूशनरी ऑर्डर में, फिश के बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और फिर ये मैमल। ये याद करने का तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैमल ज्यादा है, ये याद करने का एक तरीका है। ऐसे ही ऑर्थोपोड्स देखो 70% कौन है, इंसेक्ट्स, है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। प्लांट्स में आएंगे एंजियोस्पर्म और फंजाई ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखना एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा है, 2 lakhs हैं, और प्लांट्स में फंजाई 72,000 है। देखिए वो भी मेंशन कर दिया मैंने, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स 2 लाख आउट नंबर द स्पीसीज ऑफ द अदर प्लांट्स ग्रुप्स। सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म है, और फंजाई कितने हैं, फंगल स्पीसीज की बात हो रही है, तो 72,000। एंजियोस्पर्म की 2 लाख स्पीसीज हैं, फंजाई की 72,000 स्पीसीज हैं। यानी एंजियोस्पर्म का सेकंड नंबर फंजाई आएगा, इज मोर देन द सम टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इन सबको मिलाने के बावजूद भी सबसे ज्यादा कौन है, फंजाई है। ध्यान रखिएगा, अगर पीछे डायग्राम में देखें तो फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस को मिला के आप क्या बना देंगे, फंजाई। इसमें इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, फंजाई में बहुत ज्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी आपको
देखिए याद रखिएगा ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ऑल द स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, बट 72,000 डेटा ये एनसीईआरटी का नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं।